टारगेट विद शहजाद सर में आप सबों का स्वागत है। आज हम आए हैं प्रधान शिक्षक के महत्वपूर्ण डीएलएड से यूनिट 1 के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के साथ। तो फिर से आज हम लाए हैं आपके सामने में 10 महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसको आप लोग बनाने का प्रयास करें और जिनका भी 10 में 10 आंसर सही हो जाता है वे आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। जिनका भी 10/10 आ जाता है वे कमेंट सेक्शन में अपने मार्क्स जरूर लिखें कि उनका कितना मार्क्स आ रहा है। और कोई भी अगर लाइव क्लास से जुड़ना चाहते हैं तो लाइव क्लास से जुड़ने के लिए आप लोग 80 51 36 39 67 पर मैसेज करें या व्हाट्सएप करें। 16 जनवरी सोमवार से आपका फ्री डेमो क्लास 10 दिन का फ्री डेमो क्लास स्टार्ट हो रहा है और उसे ज्वाइन करने के लिए आप इस नंबर पर कॉल करें या मैसेज करें। और साथ ही साथ एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर लें, जिस एप्लीकेशन का नाम है टारगेट योर गोल। ठीक है, टारगेट योर गोल। चलिए अब हम आते हैं प्रश्न पे। प्रश्न सबसे पहला प्रश्न आपका क्या कहता है? सबसे पहला प्रश्न कहता है कि एक बालक की सिर से पैर की ओर विकास की दिशा कहलाती है। कहने का मतलब एक बालक का जो विकास है वो सिर से लेकर पैर तक की विकास का है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? यही है आपका। आपको याद होगा जब आप विकास को पढ़ रहे होंगे तो उसमें हमने आपको एक चीज बतलाया था, या आप पढ़े होंगे तो जानते होंगे, मस्तका अधोमुखी विकास। एक ये विकास बताए थे और एक बताए थे निकट दूर विकास क्रम। दो बताए थे, एक मस्तकाधोमुखी विकास क्रम और एक निकट दूर विकास क्रम। अब आपके सामने में दो है, एक है मस्तकाधोमुखी विकास क्रम और एक है निकट दूर विकास क्रम। दो है आपका ये विकास का क्रम। अब आपको क्या पूछ रहा है? सिर से पैर तक, यही पूछ रहा है ना। इसका मतलब है ये आपका आ जाएगा मस्तकाधोमुखी विकास क्रम, मस्तक से लेके नीचे पैर की मुख तक विकास। फिर कहिएगा कि सर ऑप्शन में तो नहीं है। ऑप्शन में है समीप से दूर, कोडोसिफेलिक, दूर समीप, असिफेलोकॉडल। 4 ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो सर 4 ऑप्शन में सही क्या होगा? यही ना। अब आप देखिएगा तो ये जो आपका पहला ऑप्शन है सिफेलोकॉडल, ये इंग्लिश वर्ड है। ये क्या है? इंग्लिश वर्ड है और इसका मीनिंग होता है हेड टू टॉप। हेड टू टॉप। सिफेलो देखिए घुमाने के लिए लिख दिया है सिफेलोकॉडल, और मीनिंग क्या होता है? हेड टू टॉप, मतलब सिर से लेकर अब पैर तक, सिर से लेकर पैर तक। तो कहीं से कोई दिक्कत नहीं, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सिफेलोकॉडल, सिर से पैर की ओर विकास, सिफेलोकॉडल। कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलिए अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कहता है? चलिए क्वेश्चन नंबर 2 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए क्या कहता है आप लोग। कह रहा है कि प्रारंभिक शिशु देखभाल एवं शिक्षा को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रारंभिक शिशु देखभाल को क्या कहा जाता है? अब है आपके सामने आईसीडीएस, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, लेकिन वो हो जाता है समेकित बाल विकास सेवा, हमको उससे मतलब नहीं है। अब आपका ये सिलेबस में डायरेक्ट तो खैर आपका टीचर के लिए ये तो होने से रहा, एमडीएम स्कूल से जुड़ा, उससे आपको कोई मतलब ही नहीं है। अब आपके पास ये होता है समेकित बाल विकास, जो होना नहीं है। अब आपके पास आ जाता है ECCE, यही है ना। और इसका मतलब होता है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। यही है आपका ECC का फुल फॉर्म। इसका मतलब क्या होता है? अर्ली चाइल्डहुड मतलब प्रारंभिक देखभाल, शिशु देखभाल, केयर देखभाल एंड एजुकेशन। यही है आपका प्रारंभिक शिशु देखभाल एवं शिक्षा, एजुकेशन। इसी को कहते हैं प्रारंभिक देखभाल एवं शिक्षा। तो आपका दूसरा का आंसर किसमें जाइएगा आप लोग? ECC में। एकदम इसमें आंसर मान दीजिएगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ना है आपको, कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग पहुंचते हैं। हम लोग चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए क्या कहता है। स्क्रीन पे लिखा हुआ है
कि किशोरा अवस्था, क्या लिखा हुआ है, किशोरा अवस्था। चलिए, किशोरा अवस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था है। यही है ना आपका। एक सेकंड, एक ऑप्शन और नीचे है आपका छुपा हुआ, इसको ऊपर कर लीजिए। चलिए ये लीजिए, चलिए क्या कहता है कि किशोरा अवस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था है। यह कथन किसका है? यही है ना आपका ऑप्शन, यही है। तो पहला ऑप्शन क्या है आपका, रस्मफील्ड, ई किलपैट्रिक, सिम्पसन, और एक है ऑप्शन आपका स्टैनली हॉल। क्या है आपका, एक स्टैनली हॉल, यही है ना, स्टैनली हॉल। तो अब चारों ऑप्शन में क्या दिमाग लगाना ही नहीं है, कथन है ना, तो कथन में ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है। किसका कथन है ये बताइए, किसका? चौथा, हॉल साहब का ये कथन है। किसका कथन है ये? हॉल साहब का। ठीक है, इस कथन को याद रखिएगा। ये जो है आपका स्टैनली हॉल का कथन है कि ये जो तूफान की अवस्था है किशोरा अवस्था। ठीक है, कथन है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, आराम से दो चार कथन रख लेना है और फिर कॉन्सेप्ट वाला कथन याद रखना। ठीक है, जैसे प्लेटो ने कहा था कि बच्चे कोरिलेट होते हैं, इस तरह के तथ्य को याद रख लेना है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है आपका, पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है आपका कि बाल्यावस्था को संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा जाता है। बाल्यावस्था को संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा जाता है। फिर वही कथन पे थॉर्नडायक, वाटसन, स्किनर और कोलन ब्रूस कौन होगा चार ऑप्शन में? तो मैं आपको बता दूं, ये जो है आपका ईएल थॉर्नडायक का है, क्योंकि संवेगात्मक विकास के अनोखा काल जो कहे थे, कौन कहे थे? थॉर्नडायक ने कहा था। किसने कहा था? थॉर्नडायक ने। इनका आउटवर्ड सीखने का सिद्धांत है, सीखने के सिद्धांत में अभ्यास का सिद्धांत, तत्परता का सिद्धांत और प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, ये सारा थॉर्नडायक से जुड़ा हुआ चीज है। वैसे आप जब क्लास में आएंगे तो इससे जुड़े सारे तथ्यों को हम पुनरावृत्ति करेंगे। चलिए तो चौथा ऑप्शन की याद रखेंगे, ऑप्शन क्या आ जाएगा? ईएल थॉर्नडायक। अब चलिए, अब हम लोग पांचवें प्रश्न को देखेंगे। पांचवा प्रश्न क्या कहता है? चलिए पांचवा प्रश्न कहता है कि तीव्र शारीरिक विकास की अवस्था, एक सेकंड, तीव्र शारीरिक विकास की अवस्था मानी जाती है। मतलब किस अवस्था में बच्चों का तीव्र शारीरिक विकास होता है, यही है आपका प्रश्न। कहता है शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था की वयस्कावस्था। तो वयस्कावस्था नहीं, किशोरावस्था तो विकास तब तक होने लगता है, अंतिम जगह है जहाँ पे हार्मोन्स क्रिएट होने लगते हैं, शरीर में परिवर्तन आना शुरू कर देता है। अब आपके पास है शैशवावस्था और बाल्यावस्था। कहा जाता है, मनोवैज्ञानिक ने कहा कि बाल्यावस्था और किशोरावस्था के बीच जो विकास होता है वो बहुत ही स्लोली होता है। क्या होता है? बहुत ही स्लोली होता है। लेकिन शैशवावस्था का जो शारीरिक विकास है, इसी को हम लोग कभी कभी प्रश्न में दिया रहता है द्रुतगामी विकास की अवस्था। याद रखिएगा इस लाइन को, द्रुतगामी विकास की अवस्था। द्रुतगामी वो कौन सी अवस्था हो जाएगी? तीव्र शारीरिक विकास की अवस्था शैशवा अवस्था। क्लियर है? कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगी। तो पांचवा का पहला। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्या कहता है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 पे हम लोग आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? प्यूबर्टी का तात्पर्य किस अवस्था से संबंध है? प्यूबर्टी, अब देखने में तो आपको अंग्रेजी का वर्ड लग रहा था, सर प्यूबर्टी तो हम पहली बार सुने। कुछ नहीं है, ठग रहा है आपको, अंग्रेजी में देख के ठग रहा है। जैसे अंग्रेज हम लोग को ठग के चला गया, वैसे ही ठगने का कोशिश कर रहा है, लेकिन हम लोग डरेंगे इस चीज से। प्यूबर्टी है ना, प्यूबर्टी का तात्पर्य किस अवस्था से? इसका मतलब ही होता है यौवना आरंभ अवस्था।
यौवना आरंभ मतलब अवस्था, मतलब क्या, यहां से यौवन जवानी आरंभ होती है। मूंछों का आना, शारीरिक सबलता आना, वो सारा क्या है, यौवन आरंभ होने की व्यवस्था है, अवस्था है। तो वो अवस्था कहाँ आती है, शैशवा में नहीं, बाल्या में नहीं, वयस्क में तो मोछदारी छिला उला के पकना शुरू हो जाता है। तो कौन बच जाता है आपके पास, किशोरावस्था। तो मनोवैज्ञानिक ने किशोरावस्था को क्या कहा, प्यूबर्टी का तात्पर्य कहा, मतलब प्यूबर्टी किशोरावस्था की अवस्था है, जिसको हम लोग यौवन आरंभ की अवस्था कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरा, छठा का तीसरा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 देखेंगे। 7 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 7। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां पे आप अक्सर कंफ्यूज कर जाइएगा, इसलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए। अब आपको क्या कह रहा है कि विकास का संबंध होता है, विकास का संबंध होता है किस किस चीज से, एक है मात्रात्मक, एक है गुणात्मक, एक है भावनात्मक और एक है इनमें से सभी, यही है ना। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर हम पढ़े हैं विकास में एक होता है मात्रात्मक, एक होता है गुणात्मक, यही पढ़े हैं ना। लेकिन वो प्रश्न ही दूसरा होगा, वो प्रश्न होगा कि विकास का मापक, वहां पूछ रहा होगा आपको मापक, तो मापक में मात्रात्मक गुणात्मक, लेकिन आपको यहाँ क्या पूछ रहा है, संबंध पूछ रहा है ना। तो संबंध में क्या है, मात्रात्मक भी, गुणात्मक भी, भावनात्मक भी, मतलब इनमें से सभी, इनमें से सभी। कहीं से कोई दिक्कत, याद रखिएगा मापक में रहेगा तो मात्रात्मक गुणात्मक ये दोनों, लेकिन संबंध से जुड़ा हुआ है तो मात्रात्मक गुणात्मक और भावनात्मक, इनमें से सभी, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 में पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या कहता है, देखिए चलिए क्वेश्चन नंबर 8, ओके। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि मानवीय विकास कुछ निश्चित सिद्धांतों पर आधारित होता है, इनमें से कौन सा सिद्धांत मानवीय विकास का नहीं है। कहने का मतलब मानवीय विकास, मानव का विकास है तो कुछ सिद्धांतों पर डिपेंड करता है, और कह रहा है कि इनमें से कोई एक ऐसा छुपा हुआ सिद्धांत है जो मानवीय विकास नहीं है, तो हमको उसको एगो निकालना पड़ेगा कि कौन है। तो पहला प्रश्न पहला ऑप्शन देखते हैं, मानवीय विकास श्रृंखलाबद्ध होता है, तो श्रृंखलाबद्ध होता है, कोई दिक्कत नहीं, सही है। सामान्य से विशेष होता है, ये भी जानते हैं विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। तीसरा है प्रतिवर्ती, इसको होल्ड में रखिए, और चौथा है निरंतरता। तो निरंतरता जानते हैं विकास अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है, हम लोग जानते हैं मॉम टू टॉम, गर्भ से लेकर कब तक चलने वाली प्रक्रिया है। तो अब बेचारा प्रतिवर्ती, ये जो उल्टा है ये आपका बच जाता है प्रतिवर्ती, तो ये आपका मानवीय विकास के सिद्धांतों में नहीं है, नहीं है। तो हमारा इसका क्या काम है, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, तो इसका कोई काम नहीं है। तो 8वां का जो आंसर है नहीं वाला, तो इसमें क्या हो जाएगा, प्रतिवर्ती, प्रतिवर्ती। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का तीसरा। अब क्वेश्चन नंबर 9 में हम लोग पहुंच गए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है हमारा, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि अवधारणाओं का व्यवस्थित प्रदर्शन, अवधारणा कॉन्सेप्ट और व्यवस्थित प्रदर्शन, अरेंजमेंट, सही अरेंजमेंट निम्न में से किस सिद्धांतों के विकास से संबंधित है। मतलब अवधारणाओं का जो व्यवस्थित प्रदर्शन है वो किस सिद्धांतों पे डिपेंड करता है, किस सिद्धांतों पे। पहला, विकास प्रगति की ओर ले जाता है, विकास प्रगति की ओर ले जाता है, ठीक है, लेकिन हमको क्या जानना है किन सिद्धांतों पे रहता है। दूसरा है विकास अधीनता से स्वायत्तता की ओर ले जाता है, बच्चे विभिन्न दरों से विकसित होते हैं। और चौथा है विकास अपेक्षाकृत व्यवस्थित है। यही है ना आपका ऑप्शन। अब आते हैं हम लोग कॉन्सेप्ट पे। कॉन्सेप्ट हमारा क्या कहता है, विकास की जो क्रिया होती है वो क्या होती है, एक क्रम से होती है, क्रमबद्ध विकास। आप लोग पढ़े भी होंगे या जब आप कॉन्सेप्ट क्लास में आएंगे तो आपको वहां बताया जाएगा कि विकास जो होती है वो क्या श्रृंखलाबद्ध होती है, क्रमबद्ध होती है। तब आपका ऑप्शन चौथा देखिए, चौथा ऑप्शन क्या कह रहा है, चौथा ऑप्शन देखिए क्या कह रहा है, चौथा ऑप्शन कह रहा है कि विकास जो है अपेक्षाकृत व्यवस्थित
कहने का तो विकास क्या है, क्रमबद्ध है, व्यवस्थित ढंग से है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा चौथा, बिना किसी कंफ्यूजन के। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर आखिरी है 10 पे आते हैं। एकदम आप लोग तैयार हो जाइए आंसर देने के लिए कि क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, ब्लूम का वर्गीकरण श्रेणीबद्ध संगठन है। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि ब्लूम क्या है। ब्लूम एक है मनोवैज्ञानिक, ब्लूम क्या है, मनोवैज्ञानिक, और इन्होंने सिद्धांत दिया था, उनके सिद्धांत का नाम था वर्गीकरण का सिद्धांत। क्या था, वर्गीकरण का सिद्धांत। तो अब कहिएगा कि सर क्या एक और सिद्धांत दिए थे, एक और सिद्धांत दिए थे, किसी सिद्धांत को थोड़ा सा संशोधित करके दिए थे, और उस सिद्धांत का नाम था संशोधित वर्गीकरण। क्या नाम था उसका, संशोधित वर्गीकरण का सिद्धांत। क्लियर है, दो सिद्धांत दिया, एक वर्गीकरण का सिद्धांत और एक संशोधित वर्गीकरण का सिद्धांत। अब कुछ नहीं है, वर्गीकरण नाम से स्पष्ट है। हम लोग ग्राफ बनाते हैं ना, अगर आप बनाते हैं तो लिख देते हैं ना 15% चावल खाता है, 10% रोटी खाता है, 13% दोनों खाता है, अब 5% भूखले मर रहा है। ये हम लोग चार्ट बनाते हैं, बस उसी चार्ट से जुड़ा हुआ है वर्गीकरण और संशोधित वर्गीकरण। तो आपका जो वर्गीकरण का सिद्धांत है, इसका उद्देश्य होता है संज्ञानात्मक उद्देश्य। जो हम चार्ट बनाते हैं, उस चार्ट से एक आंकलन निकालते हैं कि किस चीज का किस तरह से बटाधार हो रहा है, किस तरह से योजना बनाना है, किस तरह से लोगों तक पहुंच करवाना है। तो उसी से रिलेटेड है आपका ये संज्ञानात्मक उद्देश्य, मतलब ब्लूम का वर्गीकरण श्रेणीबद्ध संगठन है, संज्ञानात्मक उद्देश्यों से जुड़ा हुआ है। क्लियर है, चलिए तो इसका आंसर हो जाएगा 10वां। चलिए अब लास्ट में जो भी शिक्षक साथी ऑनलाइन क्लास से जुड़ना चाहते हैं, वो ऑनलाइन क्लास से जुड़ने के लिए आप लोग इस नंबर पे 80 51 36 39 67 पे कॉल करें, व्हाट्सएप करें, मैसेज करें। और 16 जनवरी से आपका डेमो क्लास आरंभ हो रहा है, उस क्लास को आप सभी शिक्षक साथी जरूर ज्वाइन करें और फिर आगे अपनी रणनीति को मजबूत करें और प्रधान शिक्षक में सफलता को सुनिश्चित करें। इन्हीं शब्दों के साथ आज के इस छोटे से क्लिप को समाप्त किया जाता है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोग चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।